मेरी पत्नी एक जनरल है जिसने युद्ध के मैदान में हजारों लोगों को मार डाला। अध्याय 156 से 160। अध्याय 156। यह मुझे बहुत परेशान करता है। वो निवास में वो ले एक पीड़ादायक पीठ और कांपते हुए घुटनों के साथ वापस लौट आया। इससे पहले की रात उसके जीवन की सबसे आरामदायक रात थी। इस समय वह खुद के साथ सख्त था। उनके परिवार की शैली स्वयं के प्रति बहुत अनुशासित थी। लेकिन कल के बाद उन्होंने महसूस किया कोई जरूरत नहीं थी। क्यों परेशान? क्या जीवन अच्छा नहीं था? क्या अब ऐसा जीवन होना अच्छा नहीं था? वू ले ने दरवाजा खोलकर धक्का दिया और निवास में प्रवेश किया। उन्होंने वू कुन्हू को वू मुयू से भिड़ते हुए पाया। मुझे बताएं कि आपने मेरे कवच पर एक सूअर क्यों फेंका? क्योंकि मुझे लगता है कि यह अच्छा लग रहा है। फिर आपने सूअर के बगल में क्यों लिखा जो कोई भी इसे पहनता है वह एक सूअर है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि डैडी युद्ध के मैदान में जाएं। हर बार जब डैडी युद्ध के मैदान में जाते हैं तो मैं हमेशा चिंतित रहता हूं। उद्धरण चिन्ह। वो कुन्हू को तुरंत अवाक कर दिया गया। हालांकि वह जानता था कि वो मुयू झूठ बोल रहा है, लेकिन वह गुस्सा नहीं कर सका। वह वू लाई को देखने के लिए हुआ और लापरवाही से पूछा, आप कल रात कहाँ गए? वास्तव में अगर वू लाई ने एक उचित बहाना दिया तो वो कुन्हू इसे स्लाइड करने देगा। हालांकि उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि सू वेन के शब्द अचानक वू लाई के दिमाग में गूंजेंगे। पिता होने का उद्देश्य क्या है? यह उन्हें गुस्सा करने के लिए है। और वू मुयू का उपयोग अभी एक उदाहरण के रूप में कर रहा है। जबकि वह सोच रहा था, वू कुन्हू ने अधीरता से पूछा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं। तुम कहाँ गए? वू ले ने मुस्कुराते हुए खुद को प्रोत्साहित किया। मैं उससे डरता नहीं हूं। उद्धरण। उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैं एक वेश्यालय में गया। क्यों? जिस क्षण पहला वाक्य बोला गया, वू कुन्हू का माथा पहले से ही नसों से टकरा रहा था। जब उसने उत्तेजक अगला वाक्य सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्यों? मैं आपको बता दूंगा कि क्यों। उद्धरण चिन्ह। पा। वू ले ने उड़ान भरी ऊपर की ओर। आगे जो दृश्य हुआ वह बेहद क्रूर था। नाबालिगों को देखने के लिए अनुचित। उन्होंने वू मुयू से पीड़ित सभी गुस्से को भी खारिज कर दिया। अंत में वू कुन्हू ने छोड़ दिया। वू ले का चेहरा खून से लथपथ था क्योंकि वह जमीन पर पड़ा था। यह अज्ञात था अगर वह मर गया था या जीवित था। वो मुयू पर चला गया और एक पुआल छड़ी मिली। उसने वू लाई के सामने बैठकर खून से सना होने से रोकने के लिए अपनी स्कर्ट को ध्यान से टक किया। फिर उसने पुआल की छड़ी के साथ वू लाई के चेहरे पर थपथपाया। भाई, पत्र आ गया है। मैंने भेजा। यह। वू ली की सांस उसे छोड़ रही थी। भाई सू ने क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। एक पिता मौजूद है होने के लिए नाराज। वो ले बेहोश। आप बहुत परेशान हैं। तुमसे किसने पूछा? क्या आपको लगता है कि मैं इससे अनजान हूं? उद्धरण चिन्ह। वो मुयू ने खड़े होकर भागने से पहले अपने पैरों को थपथपाया। वह अच्छी तरह से जानती थी कि वो कुन्हू वास्तव में वूली को गंभीर चोट नहीं पहुंचाने देगा। यद्यपि वह दुखी दिख रहा था, उसके अंग बिल्कुल भी घायल नहीं थे। कुछ आराम मिलने के बाद ये ठीक होगा। प्रधानमंत्री की जागीर में सू चांगकिंग ने विंड रिपिंग हो बोन वाइन का एक कप डाला। ये शराब वास्तव में असाधारण थी। इसे पीने के बाद आफ्टरटेस्ट लंबे समय तक सुस्त रहा। जब शराब उसके गले में घुस गई तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान केंद्रित किया। थोड़ी देर बाद ही उसने अपना मुंह खोला और पूछा, एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ ने राजधानी में प्रवेश किया है? ये सही है। महामहिम ने मार्शल पवेलियन के विशेषज्ञों को बाहर आने और निगरानी करने के लिए आमंत्रित किया है। सू चांगकिंग के सामने एक आदमी खड़ा था और गहरी आवाज में सूचना दी। उसकी पृष्ठभूमि क्या है? याओगू के जन्म भाई यहाँ याओगू और उनके बेटे को बचाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। हिमिंग ने अपने ट्रैक नहीं छिपाए, इसलिए यह पता लगाना मुश्किल नहीं था। सू चांगकिंग ने कुछ नहीं कहा और गहरी सोच में पड़ गए। एक लंबे क्षण के बाद उन्होंने धीरे से कहा, याओगू को मरना होगा। एक स्वर्ग रैंक स्वाभाविक रूप से राजधानी में आ सकता है और 2 जीवन लेने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर याओगू ने मेरे बेटे पर हमला करने की हिम्मत की तो उसे जीने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अन्यथा हर कोई भविष्य में मेरे बेटे पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। यदि हम उन सभी को मारते हैं तो महामहिम अच्छे नहीं दिखेंगे। हिमिंग या तो इसे संभालने में सक्षम नहीं होगा। आइए याओगू के बेटे को जीवित रखें। चूंकि याओगू के बेटे को मरने की जरूरत नहीं है, इसलिए दूसरों को या तो मरने की जरूरत नहीं है। बाकी को सेना में भेजा जाएगा और उसकी मां को एकांत सेल में कैद किया जाएगा। उसकी अच्छी देखभाल करें और सार्वजनिक रूप से घोषणा करें कि वह याओगू के साथ मर गई है।
यदि उसका बेटा भविष्य में खुद का व्यवहार नहीं करता है तो उसे एक प्रतिवाद के रूप में उपयोग करें। उद्धरण चिन्ह। आदमी झिझक गया। यदि ऐसा है तो महामहिम सु चांगकिंग मुस्कुराए और कहा, चिंता न करें, ये सिर्फ याओगू है। बस इसे सीधे महामहिम को रिपोर्ट करें और कहें कि मैंने उसे मार दिया। महामहिम नाराज नहीं होंगे। हाँ। उद्धरण चिन्ह। किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि सु चांगकिंग किसी को मारने के लिए एक सीधा आदेश जारी करेगा, जिसकी रक्षा के लिए एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ राजधानी में आया था। याओगू की अंत में मृत्यु हो गई। जैसा कि किसी की खेती अपंग थी, वह चुपचाप मर गया। सम्राट झोऊ ने रिपोर्ट को अपने हाथ में देखा। ये स्पष्ट रूप से पता चला है कि सु चांगकिंग ने लोगों को याओगू को जहर देने के लिए भेजा था। उन्होंने आहें भरने और कहने से पहले लंबे समय तक रिपोर्ट को देखा। रिट्रीट, मैं समझता हूं। न्याय मंत्रालय के लोगों के चले जाने के बाद सम्राट झोऊ ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये चांगकिंग अभी भी अपने ही लोगों से अधिक असुरक्षित है। हालांकि यह उनका व्यक्तित्व भी है। याओगू ने सु वेन पर हमला किया और अपने परिवार के गार्ड को घायल कर दिया, इसलिए चांगकिंग निश्चित रूप से उसे मुक्त नहीं होने देंगे। मैंने इस बिंदु की उपेक्षा की है। पुराना यमदूत डूब गया। हिमिंग के बारे में क्या? सम्राट झोऊ ने अपनी भौहें उठाई और मुस्कुराया। हमें क्या करना चाहिए? इसके बारे में क्या? उसे यह सहना होगा। क्या हमारे पास अभी भी याओगू का बेटा नहीं है? क्या वह उसे बचाने की इच्छा नहीं करता है? इस बिंदु पर उसने अपना सिर हिलाया। ये सु वेन वास्तव में चांगकिंग की तरह है, लेकिन वह अभी भी अनुभवहीन है। उसे याओगू और उसके बेटे को उस पल को मारना चाहिए जब उसने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन इसके बजाय उसने चीजों को गड़बड़ कर दिया। ये कहा जा रहा है, यह एक अच्छी बात है कि उसने ऐसा किया है, अन्यथा यदि यह स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ ने एक आश्चर्यजनक हमला किया तो यह परेशानी भरा होगा। आध्यात्मिक परास्नातक निवास से गठन पूरा होने तक कितना लंबा है? पुरानी आवाज ने धीमी आवाज में कहा, ये पहले से ही स्थापित होने के बीच में है, लेकिन राजधानी बहुत बड़ी है, इसलिए इसमें कम से कम 1 महीना लगेगा। सम्राट झोऊ ने सिर हिलाया और संतोष के साथ कहा, हालांकि ये आध्यात्मिक स्वामी सन की है, फिर भी वे शक्तिशाली हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या राजधानी में कोई स्वर्ग रैंक के स्वामी है जो मुझे नहीं पता कि सरनी कब पूरी होती है। महामहिम। हिमिंग एक दर्शक की तलाश करता है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एक और रिपोर्ट बाहर से आई। लेकिन इसके बजाय उसने चीजों को गड़बड़ कर दिया है। ये कहा जा रहा है, यह एक अच्छी बात है कि उसने ऐसा किया है, अन्यथा यदि यह स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ ने एक आश्चर्यजनक हमला किया तो यह परेशानी भरा होगा। आध्यात्मिक परास्नातक निवास से गठन पूरा होने तक कितना लंबा है? पुरानी आवाज ने धीमी आवाज में कहा, ये पहले से ही स्थापित होने के बीच में है, लेकिन राजधानी बहुत बड़ी है, इसलिए इसमें कम से कम 1 महीना लगेगा। सम्राट झोऊ ने सिर हिलाया और संतोष के साथ कहा, हालांकि ये आध्यात्मिक स्वामी सन की है, फिर भी वे शक्तिशाली हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या राजधानी में कोई स्वर्ग रैंक के स्वामी है जो मुझे नहीं पता कि सरनी कब पूरी होती है। महामहिम। हिमिंग एक दर्शक की तलाश करता है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एक और रिपोर्ट बाहर से आई। लेकिन इसके बजाय उसने चीजों को गड़बड़ कर दिया है। ये कहा जा रहा है, यह एक अच्छी बात है कि उसने ऐसा किया है, अन्यथा यदि यह स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ ने एक आश्चर्यजनक हमला किया तो यह परेशानी भरा होगा। आध्यात्मिक परास्नातक निवास से गठन पूरा होने तक कितना लंबा है? पुरानी आवाज ने धीमी आवाज में कहा, यह पहले से ही स्थापित होने के बीच में है, लेकिन राजधानी बहुत बड़ी है, इसलिए इसमें कम से कम 1 महीना लगेगा। सम्राट झोऊ ने सिर हिलाया और संतोष के साथ कहा, हालांकि ये आध्यात्मिक स्वामी सन की है, फिर भी वे शक्तिशाली हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या राजधानी में कोई स्वर्ग रैंक के स्वामी है जो मुझे नहीं पता कि सरनी कब पूरी होती है। महामहिम। हिमिंग एक दर्शक की तलाश करता है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एक और रिपोर्ट बाहर से आई। अन्यथा यदि यह स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ ने एक आश्चर्यजनक हमला किया तो यह परेशानी भरा होगा। आध्यात्मिक परास्नातक निवास से गठन पूरा होने तक कितना लंबा है? पुरानी आवाज ने धीमी आवाज में कहा, ये पहले से ही स्थापित होने के बीच में है, लेकिन राजधानी बहुत बड़ी है, इसलिए इसमें कम से कम 1 महीना लगेगा। सम्राट झोऊ ने सिर हिलाया और संतोष के साथ कहा, हालांकि ये आध्यात्मिक स्वामी सन की है, फिर भी वे शक्तिशाली हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या राजधानी में कोई स्वर्ग रैंक के स्वामी है जो मुझे नहीं पता कि सरनी कब पूरी होती है। महामहिम। हिमिंग एक दर्शक की तलाश करता है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एक और रिपोर्ट बाहर से आई। अन्यथा यदि यह स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ ने एक आश्चर्यजनक हमला किया तो यह परेशानी भरा होगा।
आध्यात्मिक परास्नातक निवास से गठन पूरा होने तक कितना लंबा है? पुरानी आवाज ने धीमी आवाज में कहा, ये पहले से ही स्थापित होने के बीच में है, लेकिन राजधानी बहुत बड़ी है, इसलिए इसमें कम से कम 1 महीना लगेगा। सम्राट झोऊ ने सिर हिलाया और संतोष के साथ कहा, हालांकि ये आध्यात्मिक स्वामी सन की हैं, फिर भी वे शक्तिशाली हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या राजधानी में कोई स्वर्ग रैंक के स्वामी हैं जो मुझे नहीं पता कि सरनी कब पूरी होती है। महामहिम, हिमिंग एक दर्शक की तलाश करता है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एक और रिपोर्ट बाहर से आई। ये पहले से ही स्थापित होने के बीच में है, लेकिन पूंजी बहुत बड़ी है, इसलिए इसमें कम से कम 1 महीना लगेगा। सम्राट झोऊ ने सिर हिलाया और संतोष के साथ कहा, हालांकि ये आध्यात्मिक स्वामी सन की हैं, फिर भी वे शक्तिशाली हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या राजधानी में कोई स्वर्ग रैंक के स्वामी हैं जो मुझे नहीं पता कि सरनी कब पूरी होती है। महामहिम, हिमिंग एक दर्शक की तलाश करता है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एक और रिपोर्ट बाहर से आई। ये पहले से ही स्थापित होने के बीच में है, लेकिन पूंजी बहुत बड़ी है, इसलिए इसमें कम से कम 1 महीना लगेगा। सम्राट झोऊ ने सिर हिलाया और संतोष के साथ कहा, हालांकि ये आध्यात्मिक स्वामी सन की हैं, फिर भी वे शक्तिशाली हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या राजधानी में कोई स्वर्ग रैंक के स्वामी हैं जो मुझे नहीं पता कि सरनी कब पूरी होती है। महामहिम, हिमिंग एक दर्शक की तलाश करता है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एक और रिपोर्ट बाहर से आई। एक और रिपोर्ट बाहर से आई। एक और रिपोर्ट बाहर से आई। अंदर आओ। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही हुईमिंग ने प्रवेश किया, सम्राट झोऊ ने अपना माथा पकड़ लिया और पूछा, उस बारात ने फिर क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। उन्हें ये जानने के लिए पूछने की आवश्यकता नहीं थी कि हुईमिंग को गेंद की तरह वापस किक किया गया होगा। हुईमिंग ने सच कहा, मैंने आपका अनुसरण किया जो महामहिम ने कहा और सु वेन की तलाश में गया। हालांकि उन्होंने वास्तव में मुझ पर एक ठग के रूप में आरोप लगाया जो अपने परिवार को धोखा देना चाहता था। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास करने से पहले मुझे महामहिम के टोकन की आवश्यकता थी और उन्होंने मुझे महामहिम की तलाश करने और अपनी सत्यता साबित करने के लिए टोकन मांगने के लिए कहा। उद्धरण चिन्ह। सम्राट झोऊ ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और आहें भरी। मास्टर, इसके बारे में ध्यान से सोचें। क्या आपने कुछ गलत किया? हुईमिंग हैरान था। मैंने इसे करने के तरीके में क्या गलत है? सम्राट झोऊ ने देखा कि वह ये भी नहीं जानता था कि यह कैसे करना है, इसलिए उसने उसे इंगित करने का फैसला किया। आपने कहा कि आपने मुझे कुछ करने के लिए कहा है और आप अभी भी जानते हैं कि आपको बदले में एक बार मुझे अपनी ताकत उधार देनी होगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप यह नहीं जानते कि जब आप सु वेन से मिलते हैं तो क्या करना है? उसके पास याओ गू के साथ एक शिकायत है। तो क्या आपको लगता है कि वह व्यक्ति को इतनी आसानी से जाने देने के लिए सहमत होगा? आपको उसे कुछ लाभ देने होंगे। कहो, अगर याओ गू का बेटा बाहर जाता है तो वह याओ गू की मौत के लिए सु वेन को भी दोषी ठहरा सकता है और आपसे बदला लेने के लिए भीख मांग सकता है। क्या सु वेन उसे बाहर जाने देने की हिम्मत करेगा? उद्धरण चिन्ह। हिमिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। मैं अब समझता हूं। उद्धरण चिन्ह। हालांकि उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने सम्राट झोऊ को देखा और धीमी आवाज में पूछा, याओ गू मर चुका है? उद्धरण चिन्ह। वह मर चुका है। उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक ही जेल की कोठरी में कुछ कैदियों को मार डाला, जिसमें उनकी पत्नी भी शामिल थी। सम्राट झोऊ के चेहरे से दिल के दर्द का पता चला। यह मेरी सारी गलती है। मैं मास्टर याओ गू को बताने के लिए किसी को भेजना भूल गया कि आप उसे बचाने आए हैं। याओ गू ने सोचा कि वह निश्चित रूप से मर जाएगा, इसलिए वह अपमानित और अपमानित नहीं होना चाहता था। उसने गार्ड से उसके लिए जहर खरीदने की भीख मांगी। लेकिन मास्टर, चिंता मत करो। वह गार्ड पहले ही मेरे द्वारा मारा जा चुका है। ऐसा व्यक्ति जो नियमों का पालन करना नहीं जानता था, उसे मरना पड़ा। उद्धरण चिन्ह। हुई मिंग ने अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया। याओ गू की अंत में मृत्यु हो गई। राजधानी पहुंचने के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। वह खून से उसका छोटा भाई था। एक पल के बाद उसने अपनी मुट्ठी को आराम दिया। अमिताभ, मई लाभार्थी याओ गू जल्दी स्वर्ग में चढ़ते हैं। सम्राट झोऊ ने सिर हिलाया और सांत्वना दी, चिंता मत करो, याओ गू पहले से ही स्वर्ग में चले गए होंगे। यह कोई बुरी बात नहीं हो सकती है। हिमिंग महल से बाहर जिजेन लाया। जिजेन जानता था कि उसे दिल टूटना चाहिए। मास्टर, क्या आपके भाई की मृत्यु वास्तव में आत्महत्या से हुई है? उद्धरण चिन्ह। हिमिंग ने केवल प्रतिक्रिया में अपना सिर हिलाया, शायद, शायद नहीं। फिर हमें क्या करना चाहिए? मृत मृत है, इस पर कोई बात नहीं है। जीवित सबसे महत्वपूर्ण है।
जाहिर है ये वैसा ही था जैसा सम्राट झोऊ और सू चांगकिंग ने भविष्यवाणी की थी। हिमिंग केवल इसे सहन करने के लिए चुन सकता है। युवा भिक्षु समझ नहीं पाया। मास्टर, क्या आपने हमेशा मुझे यह नहीं सिखाया कि मार्शल वे ईश्वरत्व की ओर ले जाते हैं, और यह कि स्वर्ग रैंक के कृषक श्रद्धेय है? स्वर्ग रैंक पर होने के बावजूद आप अपने भाई को क्यों नहीं बचा सकते? उद्धरण चिन्ह, क्योंकि मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह, फिर अब हम कहां जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, सू वेन खोजें। उद्धरण चिन्ह, सू वेन के घर पर उन्हें याओ गू की मृत्यु की खबर भी मिली। सू वेन डूब गया, याओ गू मर चुका है। एफसीके, ये किसने किया? क्या ये परेशानी पैदा नहीं कर रहा है? उस पुराने साधु ने मुझे दोष नहीं दिया, है ना? उद्धरण चिन्ह, सू वेन की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि इस मामले के बारे में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी। याओ गू पहले या बाद में मर सकता था, लेकिन उसे अभी मरने के लिए चुनना था। सम्राट ने उसे मार डाला। सू वेन को तुरंत सम्राट झोऊ पर शक हुआ। सू वेन की राय में, अगर उसने अब याओ गू को मारने के लिए चुना, तो सम्राट झोऊ निश्चित रूप से इस मामले को आगे बढ़ाएगा। अन्यथा वो बहुत पहले कर चुका होता। वह विचार करने लगा, किस कारण से सम्राट याओ गू को मारना चाहते हैं। इस हिमिंग एक चेतावनी दे। उसे दिखाएं कि सम्राट क्या करने में सक्षम हो सकता है। दबंग, महामहिम की अपेक्षा के अनुसार जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता था, उतना ही सू वेन को लगता था कि सम्राट ने ऐसा किया है। समस्या ये थी, क्या पुराने साधु से इसके बारे में गलती हो सकती है? जैसा उसने सोचा था, उसने निंग शुआंग को अंदर चलते देखा। युवा मास्टर, आपको देखने के लिए कहने के बाहर दो भिक्षु हैं। निंग शुआंग रिपोर्ट करने आए थे। त्वरित, जल्दी से जाओ और मेरे अंकल सी जाओ। नहीं, बहुत देर हो चुकी है। उद्धरण चिन्ह, सू वेन ने एक लंबा चेहरा खींचा और कहा, जल्दी करो और मुझे शराब की एक बोतल दिलवाओ। हिमिंग और जिजन दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद निंग शुंग बाहर आया और एक विवादित अभिव्यक्ति के साथ कहा, अंदर जाओ। मेरे युवा गुरु आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। उन दोनों ने प्रवेश किया और सू वेन के निवास पर कुछ सफेद कपड़ा लटका हुआ देखा। सू वेन अपने हाथ में शराब लेकर आंगन में बैठ गया। उसका चेहरा लाल था और उसकी आंखें लाल और सूज गई थी। वह अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चला गया। वुगु, अंकल याओ, अंकल याओ, आपने ऐसा क्यों छोड़ा? जब मैंने आपको छोड़ दिया सुना, तो मुझे लगा जैसे मेरे दिल में एक चाकू घुमाया जा रहा है। ये बहुत दर्दनाक था, इतना दर्दनाक। अंकल याओ, हालांकि आप मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मैंने आपसे कभी नफरत नहीं की। मुझे पता है कि आप केवल अपने भाई का बदला ले रहे हैं। शब्द धर्मी पहले आता है। जिस कारण से मैंने आपको पकड़ लिया, वह केवल मेरे कर्तव्य के कारण है। आपकी मृत्यु की बात सुनकर मेरा दिल आपके लिए कैसा हो गया। उद्धरण चिन्ह, अंकल याओ, जब मैंने देखा कि आप उस रात एक चाल चल रहे हैं, तो आप बहुत सुंदर और सुंदर थे। मैं वास्तव में मेरे दिल में आपकी प्रशंसा करता हूँ। काश मैं आपका शिष्य होता। आपने ऐसा क्यों छोड़ा? अंकल याओ, मैं पहले से ही महामहिम की तलाश करने की योजना बना रहा था। आपने प्रतीक्षा क्यों नहीं की? उद्धरण चिन्ह, सू वेन ने आंसू बहाते हुए अपना चेहरा नीचे कर लिया। प्रशिक्षु भिक्षु जिझेन ने अपने दिल का दर्द महसूस किया। मास्टर, मुझे लगता है कि लाभार्थी सू वेन एक शिष्ट व्यक्ति है। आपका भाई शायद मरने के लायक था। आपको आज रात सोना नहीं है। भोर तक शास्त्रों को याद करें। उद्धरण चिन्ह, उदास वातावरण से प्रभावित होकर हुईमिंग ने थोड़ा नीचे महसूस किया और साथ ही वह सू वेन की तरफ चला गया। उन्होंने धीरे से सांत्वना दी, लाभार्थी, दुखी मत हो। मेरा छोटा भाई पहले ही स्वर्ग पहुंच चुका है। उद्धरण चिन्ह, सू वेन ने अपना सिर उठाया और हुईमिंग को खाली देखा। वास्तव में, गुरुजी, शायद, वास्तव में, सू वेन ने सिर हिलाया। फिर मुझे राहत मिली। उसने उठकर जमीन पर शराब डाली, कहा, मैंने सुना है कि अंकल याओ को शराब पसंद है। अब उनका पूरा परिवार जेल में है और कोई भी उनके प्रति सम्मान नहीं दे रहा है। हालांकि अंकल याओ और मैं पहले भी लड़ चुके हैं, लेकिन हमारे पास कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि अंकल याओ अपने भाई का बदला ले रहे हैं। यहां तक कि अगर उसने मुझे मार दिया, तो मैं उससे नफरत नहीं करता। ये सिर्फ एक दया है। एक अच्छा आदमी बस ऐसे ही चला गया है। आंगन के कोने में चू वह और झाओ जिन बाद में जो लिपटे हुए थे, उनके प्रयोग के बाद मम्मी की तरह सफेद कपड़ा दृश्य पर एक नजर चुरा लिया। चू वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन कहता है, मैं कहता हूं कि भले ही याओगू जीवन में वापस आता है और हमारे यंग मास्टर को इस तरह देखता है, वह उसे मारने में सक्षम नहीं होगा।
उद्धरण चिन्ह। झाओ जिन ने कहा, यह सही है। जो लोग नहीं जानते हैं वे शायद सोचेंगे कि युवा मास्टर को खुद याओगू द्वारा बर्खास्त किया गया था। उनका रोना शायद याओगू के अपने बेटे की तुलना में बहुत अधिक है। चू वह मुस्कुराया और कहा, मुझे केवल आश्चर्य है कि अगर प्रधानमंत्री चले गए तो युवा मास्टर इस तरह होंगे। उद्धरण चिन्ह। पा झाओ जिन अपने ऊपरी शरीर को स्थानांतरित नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने एक के कोवा भेजा। डी मर्नेट, ये केवल कुछ दिनों का है जब से आपको पीटा नहीं गया है, और आप पहले से ही कुछ भी कहने की हिम्मत करते हैं। आप ऐसा कुछ कैसे कह सकते हैं? अगर प्रधानमंत्री यह सुनते हैं तो वह बिना पलक झपकाए भी आपको मार देंगे। उद्धरण चिन्ह। चू उन्होंने विरोध नहीं किया और बुद्धिमानी से चुप रहने के लिए चुना। आंगन में इस समय सू वेन ने राहत की सांस ली जब उन्होंने देखा कि हुईमी का हमला करने का कोई इरादा नहीं था। उसने खड़े होकर कहा, मास्टर कृपया आओ। मैं। उद्धरण चिन्ह। हिमिंग ने आश्चर्य में सवाल किया, क्या आपको नहीं लगता कि मैं दूसरे दिन मार्शल की दुनिया से एक स्कैमर था? नवंबर एल बी जेएनएन। आखिरी बार जब वह आया तो सू वेन ने उसे झूठा भी कहा। सू वेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मास्टर मैं गलत था। मैं आपको सच बताऊंगा, मैंने कहा कि आप झूठे हैं क्योंकि मुझे डर था कि महामहिम मुझे दोषी ठहराएंगे। इसके बारे में सोचें, महामहिम ने सीधे अंकल याओ को क्षमा करने का आदेश क्यों नहीं दिया? ये होना चाहिए क्योंकि वह खुद उसे अपने दिल में माफ नहीं करना चाहता है। इसीलिए भले ही मुझे पता है कि आप अंकल याओ के जैविक भाई हैं, मैं आपको महल में जाने की हिम्मत नहीं करता। मैं केवल आपके बहाने महामहिम को वापस धकेल सकता हूँ। महान झोऊ के सम्राट के लिए किसी को क्षमा करना कुछ ऐसा है जिसे कुछ शब्दों के साथ तय किया जा सकता है। उसे सीक्रेट शैडो गार्ड के एकमात्र कमांडर की राय लेने की आवश्यकता क्यों होगी? इसके बारे में सोचो। मैं कुछ अपमानजनक कहने से नहीं डरता। अंकल याओ की मृत्यु, शायद यह इतना आसान नहीं है। हिमिंग के विद्यार्थियों ने उनके शब्दों पर कब्जा कर लिया। जिस क्षण सू वेन ने ये कहा, उसने महसूस किया जैसे कि कोहरे ने उसकी इंद्रियों को अस्पष्ट कर दिया था, और वह अंततः सूर्य के प्रकाश को देख सकता था। ये सही है, सम्राट स्वर्ग का पुत्र था। उन्हें सीक्रेट शैडो गार्ड के एकमात्र कमांडर की राय क्यों पूछनी पड़ी? उसे कैसे पता चलेगा कि सम्राट झोऊ केवल अपने गौरव को बचाने के लिए ऐसा कर रहा था? हालांकि याओगू की अचानक मृत्यु ने सू वेन के शब्दों को और भी ठोस बना दिया। सू वेन एक चतुर व्यक्ति था। हिमिंग की अभिव्यक्ति पर एक नजर और वह जानता था कि हिमिंग सफलतापूर्वक झुका हुआ था। प्रसन्न होकर वह अपने आप से बड़बड़ाया, महामहिम कृपया मुझे दोष न दें। आप मजबूत और फिट हैं और आप कई विशेषज्ञों से घिरे हैं। यहां तक कि अगर एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ आपको लक्षित करने के लिए थे तो यह एक समस्या नहीं होगी। लेकिन मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं सिर्फ आप पर दोष लगाऊंगा। इसके अलावा मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। आपने सबसे अधिक संभावना है कि ऐसा किसने किया है? अंधेरे में सफेद बाल और दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। पूरे सेटअप को देखते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह बच्चा काफी दिलचस्प है। हिमिंग ने एक पल के लिए कहा कि इससे पहले कि वह फिर क्या आप महामहिम को देखने के लिए मेरे साथ आने को तैयार हैं? याओगू के बेटे याओ योंग मेरी धर्मनिरपेक्ष रक्तरेखा के हैं। मैं नहीं चाहता कि यह रक्तरेखा अलग हो जाए। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने एक परेशान अभिव्यक्ति पर रखा। मास्टर, मैंने अभी नहीं कहा। मैं कुंजी नहीं हूं। यदि आप जाते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि याओ योंग आपसे बदला नहीं लेगा, और मैं अपने जीवन को खतरे में डाले बिना एक बार आपकी मदद कर सकता हूं। सू वेन की आंखें जल उठी। सम्राट झोऊ को एक चाल बनाने के लिए हिमिंग की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सू वेन ने किया। यह एक एम.दफ तारांकन राजा स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ था। इसके अलावा सू वेन की गारंटी होगी कि याओ योंग उससे बदला नहीं लेगा। हालांकि यह गारंटी संदिग्ध थी, याओ योंग की खेती के साथ। सू वेन ने वास्तव में परवाह नहीं की। मास्टर, याओ योंग अंकल याओ के खून का है। ये केवल सही है कि हम उसे बचाते हैं। मैं आपको महल में जाने और महामहिम के साथ दर्शकों की तलाश करने के लिए तैयार हूं। शाही महल में सू वेन ने सम्राट झोऊ को देखा। उसने उसे एक कड़वी नजर से देखा। हालांकि उन्होंने अभी भी कहने से पहले झुकने के लिए डेकोरम का पालन किया। महामहिम, मैंने सुना है कि याओगू मर चुका है। चून की मुख्य अपराधी मर चुका है, इसलिए उसके परिवार के बाकी सदस्य निर्दोष हैं। मुझे लगता है कि शायद हम उन्हें छोड़ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सम्राट झोऊ ने हुईमी को देखा और फिर सू वेन को। वह मुस्कुराया और कहा, सू वेन, ये वही है जो आपने पूछा था।
उद्धरण चिन्ह। सम्राट झोऊ का अर्थ था कि उसे रिहा करना इसलिए नहीं था क्योंकि वह डरता था, बल्कि इसलिए कि सु वेन ये चाहता था। हाँ, यह आपकी महिमा के लिए दया दिखाने का अनुरोध है। सु वेन सम्राट झोऊ के अजीब अहंकार को समझ नहीं पाए। इसके बजाय वह इस बारे में उत्सुक था कि वह इस वाक्य को क्यों कहेगा। उसने खुद से सोचा, आज सम्राट के शब्द इतने अजीब क्यों हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसके लिए पूछूं या नहीं। उद्धरण चिन्ह। सम्राट झोऊ ने संतोष में सिर हिलाया और कहा, उस मामले में याओ योन को क्षमा किया जाएगा। हिमिंग ने अपने हाथों को काट लिया और कहा, धन्यवाद महामहिम। सम्राट झोऊ ने एक डिक्री लिखी थी और डिक्री की घोषणा करने के लिए यूनुच लीड हुईमिंग था। इस बीच उसे पीछे रहने के लिए सु विन मिला। ब्राट, आप वास्तव में जानते हैं कि कैसे जिम्मेदारी से बचना है। मैंने हुईमिंग को आपकी तलाश करने के लिए कहा, लेकिन आपने उसे 2 बार पीछे धकेल दिया। इसका क्या अर्थ है? सम्राट झोऊ ने कुछ भी नहीं छिपाया और हुईमिंग के चले जाने के बाद सीधे सु विन से पूछताछ की। सु विन मुस्कुराया और कहा, मुझे लगा कि महामहिम याओगू को रिहा नहीं करना चाहते हैं। यदि नहीं, तो महामहिम सिर्फ एक फरमान जारी कर सकते थे। उन्हें क्षमा करने के लिए कहने के लिए आपको महल में प्रवेश करने की आवश्यकता क्यों होगी? इसके अलावा, अगर याओगू नहीं मरते हैं तो मैं या तो संतुष्ट नहीं होऊंगा। उद्धरण चिन्ह। अंतिम वाक्य सु वेन के दिल से बोला गया था। सम्राट झोऊ ने कहा और कहा, कम से कम आप बहुत ईमानदार हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कैसे है? उस पुराने साधु से आपको कितना मिला? सम्राट झोऊ ने पूछा। सु वेन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। महामहिम, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। मुझे सच बताओ। उद्धरण चिन्ह। वह मेरे लिए एक बार कार्य कर सकता है। सम्राट झोऊ ने गैप किया। ये बात है। सु वेन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये पर्याप्त नहीं है? यह एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ है। देखो तुम कितने बेकार हो। आपकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। खो जाओ। सम्राट झोऊ ने सु वेन का पीछा किया। दूसरी तरफ याओगू के बेटे याओ योन को भी बाहर लाया गया था। यह उनका पहली बार हुआमिंग को देखकर हुआ था। आप कौन हैं? आपके पिता मेरे छोटे भाई हैं, हिमिंग ने कहा। मैं आप सभी को बचाने के लिए राजधानी आया था। उद्धरण चिन्ह। याओ योंग ने जल्दबाजी में कहा, धन्यवाद अंकल। उसने चारों ओर देखा और पूछा, मेरे पिता के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। मृत। तुम्हारी मां भी मर चुकी है। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। याओ योंग ने महसूस किया कि उसकी दुनिया उस पर टूट रही है। उसने दिल को रोने दिया। सु वेन, मैं आपके पूरे परिवार को मारना चाहता हूं। पा। हुई मिंग ने उसे थप्पड़ मारा और कहा, आप उसके पूरे परिवार को क्यों मारना चाहेंगे? याओ योंग ने अपना सिर उठाया और कहा, वह वही था जिसने हमारे पूरे परिवार को कैद किया था। वह वही था जिसने मेरे पिता को मार डाला था। उद्धरण चिन्ह। ठंड से झिड़कते हुए आपके पिता ने कानून तोड़ा, इस प्रकार वह आपके पूरे परिवार पर कब्जा कर रहा है। यह उसका कर्तव्य है। आपको उससे नफरत क्यों करनी चाहिए? मेरे माता पिता को उसके द्वारा मार दिया गया होगा। याओ योंग ने अपने दांत पीस लिए। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि सु वेन आपके पिता को मारने की हिम्मत करेगा? सम्राट इस घटना पर ध्यान देने के साथ और राजधानी में स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों के साथ, क्या आपको लगता है कि एकमात्र सु वेन आपके पिता को मार सकता है? इसके अलावा, क्या आपको लगता है कि वह आपके पिता को मार सकता है और सम्राट से सजा के साथ साथ मेरा बदला भी नहीं ले सकता है? ऐसा करने में सक्षम होने के लिए बिल फिट करने वाला केवल एक व्यक्ति है। याओ योंग समझ गए। उसने अपने दांत पीस लिए और कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है, मुझे बदला लेना चाहिए। उसके पूरे परिवार को मार डालो। उद्धरण चिन्ह। एक हो महल में सम्राट झोऊ ने अपनी नाक रगड़ी। सी 157। आप टोस्टेड होना पसंद करते हैं। अध्याय 157। आप टोस्ट होना पसंद करते हैं। हाल ही में ग्रेट झोऊ इंपीरियल कोर्ट में एक और दिलचस्प घटना हुई थी, और वह थी जी यूचेन का पुनः प्रकट होना। उन्हें जियांग प्रांत में फूनिंग काउंटी के प्रीफेक्चुरल मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया था। यद्यपि उनकी आधिकारिक स्थिति अधिक नहीं थी, लेकिन उनके पास विशेषाधिकार थे। सबसे पहले, उन्हें जियांग प्रांत के सरकारी प्रेषण के आदेशों को सुनने की आवश्यकता नहीं थी, और सीधे सम्राट को रिपोर्ट कर सकते थे। दूसरे, करों और करों सहित फूनिंग काउंटी के सभी मामले पूरी तरह से जियांग प्रांत से संबंधित नहीं थे। NO12B.C में ये कहा जा सकता है कि यह सम्राट झोऊ द्वारा स्थापित एक परीक्षण स्थल था। ये जी यूचेन को परीक्षण और त्रुटि की अनुमति देगा और धीरे धीरे अपनी कर प्रणाली को आगे बढ़ाएगा। जाने से पहले जी यूचेन सु वेन को फिर से देखने आए।
थोड़ी देर के लिए चैट करने के बाद सू वेन ने जी यूचेन को शहर से बाहर भेज दिया। शहर के गेट पर खड़े होकर सू वेन ने जी यूचेन की प्रस्थान गाड़ी को देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन सू वेन ने ऐसे बुरे की प्रशंसा की। जब वह घर लौटा तो सू वेन ने खुफिया जानकारी के 2 टुकड़े उठाए, जिन्हें सीक्रेट शैडो गार्ड और सन वेई ने भेजा था। यह उसकी दैनिक आदत बन गई थी। इसने उन्हें राजधानी के बारे में कई बातें समझने की अनुमति दी। नॉर्थ वेस्ट की आंग जनजाति ने राजधानी में एक दूत भेजा और दूत मुकुट राजकुमार से मिले। तीसरे राजकुमार एक प्रतिद्वंद्वी को ढूंढना चाहते थे और उसे चुनौती देने के लिए राजधानी में आने के लिए मार्शल दुनिया से किसी भी 9वीं कक्षा के स्टार रैंक को आमंत्रित करने के लिए एक पत्र भेजा। एक उदार इनाम दिया जाएगा। सू वेन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ये साथी निश्चित रूप से जानता था कि कैसे खेलना है। वो उन्होंने हाल ही में जिंग ड्यूक की यात्रा का भुगतान किया था। ये कहा गया था कि वह वो मुयू के लिए शादी की व्यवस्था करना चाहता था। सू वेन ने मेज पर जमकर थप्पड़ मारा। वह नाराजगी में डूब गया। हालांकि वह शादी करने वाला था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह वो मुयू को किसी और से शादी करने की अनुमति देगा। जिंग ड्यूक उद्धरण चिन्ह। उसने एक पल के लिए विचार किया। जिंग ड्यूक का शीर्षक वंशानुगत था। ग्रेट झो राजवंश के संस्थापक जनरल के रूप में उन्हें प्राप्त पुरस्कार वंशानुगत और अत्यंत सम्मानजनक थे। ये भी कहा जा सकता है कि स्थिति के संदर्भ में सू वेन वास्तव में उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। हालांकि सू चांगकिंग का अधिकार था। एक बार सू चांगकिंग का निधन हो जाने के बाद यह अभी भी अज्ञात था कि सू परिवार कैसा होगा। हालांकि ये परिवार वंशानुगत था और इसे हमेशा के लिए पारित कर दिया जाएगा। जब तक वे विद्रोह नहीं करते थे और ग्रेट झो राजवंश नष्ट नहीं हुआ था, वे हमेशा मौजूद रहेंगे। ये भी एक कारण था कि ग्रेट झो ने सैन्य योगदान स्थापित करने के लिए पुरुषों को महत्व दिया और प्रोत्साहित किया। वर्तमान जिंग ड्यूक जूखियाओ केवल एक खाली स्थिति नहीं है। उन्होंने सेना में एक पद भी संभाला। यद्यपि उनकी स्थिति की तुलना वू कुन्हू से नहीं की जा सकती थी, लेकिन उनकी पहचान के मामले में वह उनसे श्रेष्ठ थे। उन दोनों को समान स्थिति के रूप में माना जा सकता है। सू वेन बुरी खबर उद्धरण चिन्ह। जैसा कि वह सोच रहा था, उसने वूली को भागते देखा। उन्होंने सू वेन को खींचा और कहा, यह बुरा है। मेरे पिता मेरी बहन के लिए एक साथी खोजना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस समय द्वारपाल भी अंदर पहुंचे। उन्होंने उत्सुकता से कहा, यंग मास्टर। वो सीधे में बंद हो गया। मैं उसे रोक नहीं सका। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने अपना हाथ लहराया और गार्ड को छोड़ने के लिए संकेत दिया। उसे और वूले को अकेला छोड़ दिया। सू वेन ने गहरी आवाज में पूछा, जू कियाओ के कितने बेटे हैं? उद्धरण चिन्ह। उनकी स्मृति में जू कियाओ एक से अधिक थे। बेटा, वो लाई चौंक गया था। आपको कैसे पता चला? सू वेन ने स्नेह किया। मुझे क्यों नहीं पता होगा? मत भूलो, मैं सीक्रेट शैडो गार्ड का कमांडर हूं और मैं अधिकारियों की देखरेख करता हूं। आपके पिता उनमें से हैं। वो लेने जल्दबाजी में कहा, ये जू कियाओ का तीसरा बेटा जू लोंगचेंग है। जू कियाओ पहले से ही सहमत है लगता है। मेरी छोटी बहन का घर पर मेरे पिता के साथ झगड़ा हो रहा है। घर अराजकता में है, इसलिए मैंने अराजकता का फायदा उठाया और भाग गया। सू वेन ने वू लाई को देखा और फुसफुसाते हुए उसे आकार दिया, भाई वू, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। उसने वू लाई के कान में कानाफूसी शुरू कर दी। जैसे ही वू लाई ने सुनी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अंत में उसका सिर खड़खड़ की तरह हिलने लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे पिता मुझे मार डालेंगे। उद्धरण चिन्ह। सू वेन गुस्से में उड़ गया। क्या आपके पास जिम्मेदारी की कोई भावना नहीं है? क्या तुम एक आदमी नहीं हो? मेरी खुशी और आपकी बहन की खुशी के लिए बड़े भाई होने में आपका क्या कसूर है? चिंता मत करो, जब समय आता है तो आप कुछ दिनों के लिए आराम कर सकते हैं और मैं 100 फूलों के मंडप में कुछ दिनों के लिए आपका इलाज करूंगा। उद्धरण चिन्ह। वो लेने अपने दांत पीस लिए। गहरी आवाज में कहने से पहले फिर यह व्यवस्थित हो गया। क्या ये सिर्फ एक धड़कन नहीं है? अपने भाई की खातिर मैं इसे स्वीकार करूंगा। उद्धरण चिन्ह। हालांकि उन्होंने उसे फिर से मनाने की कोशिश की, लेकिन क्या आप बहुत निर्दयी नहीं है? जू लोंगचेंग भविष्य में खुद का संचालन कैसे करने जा रहा है? आप पहले उससे बात क्यों नहीं करते और देखें कि उसका रवैया क्या है? यदि इस मामले को शांति से हल किया जा सकता है, तो उसे अपमानित क्यों करें? उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने एक पल के लिए विचार किया। यह समझ में आता था। आखिरकार यह अभी तक तय नहीं किया गया था। यदि वह जू लोंगचेंग से बात करने गया तो भी एक मौका हो सकता है।
एक पल के लिए विचार करने के बाद सु वेन ने छोड़ दिया और सीधे दूसरे राजकुमार के निवास पर चले गए। जब वे दोनों मिले तो दूसरा राजकुमार मुस्कुराया, छोटा भाई आप क्यों आए हैं? सु वेन मुस्कुराया और कहा, मैं यहाँ आपकी महारानी से पूछ रहा हूँ कि मुझे जू लोंगचेन के साथ बैठक की व्यवस्था करने में मदद करने के लिए कहें। इस व्यक्ति के साथ मेरी कोई बातचीत नहीं है, इसलिए मुझे डर है कि अगर वह जल्दबाजी में बैठक की व्यवस्था करता है तो वह मुझे नहीं देखेगा। दूसरे राजकुमार को ले जाया गया और उसने उत्सुकता से पूछा, आप उससे क्यों पूछना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। सु वेन मुस्कुराया और कहा, क्या यह नहीं है क्योंकि वो कुन्हू बहन मुयू से इस साथी से शादी करना चाहता है? आप मुयू और मैं जानते हैं, इसलिए हम निश्चित रूप से इस मामले को सफल नहीं होने दे सकते। इसलिए मैं इस शादी को अस्वीकार करने के लिए जू लोंगचेन के साथ चर्चा करने की सोच रहा हूँ। शायद अभी भी एक मौका हो सकता है। हिस। दूसरा राजकुमार हौंफ गया। इस मामले को संभालना आसान नहीं था। यह संभावित रूप से दूसरी पार्टी को पूरी तरह से अपमानित कर सकता है। हालांकि सु वेन पहले ही बोल चुके थे। यदि वह सहमत नहीं होता तो सु वेन शायद नाराज हो जाता। दूसरा राजकुमार मुस्कुराया और उसे मनाने की कोशिश की। सु वेन, आप यान लुओयंग से शादी करने वाले हैं। मेरी सलाह सुनो। मुयू के लिए इसे भूल जाओ। वो कुन्हू ने उसे आपकी अनौपचारिक पत्नी नहीं बनने दिया। इसके अलावा वो कुन्हू और यान जी पिछले कुछ वर्षों से एक दूसरे के साथ हैं। आप दोनों का एक साथ होना असंभव है। आपको ऐसा क्यों होना है? जू लोंगचेन एक अच्छा मैच है, अगर आप मुझसे पूछें इस बारे में। उद्धरण चिन्ह। उसने अपनी सजा पूरी नहीं की, लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट था। सु वेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं नहीं कर सकता। आपकी दूसरी महारानी मुयू और मैं एक दूसरे के साथ प्यार में हैं। ये केवल इसलिए है क्योंकि महामहिम ने फैसला किया है कि मेरे पास यान लोइंग से शादी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुझे भविष्य में मुयू से शादी करने का एक तरीका खोजना होगा, इसलिए कृपया मुझे जू लोंगचेन के साथ एक नियुक्ति की व्यवस्था करने में मदद करें। दूसरा राजकुमार जवाब देने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया, ठीक है। मैं आज रात इमॉर्टल्स अबोर्ड पवेलियन में आपके लिए एक बैठक निर्धारित करूंगा। सु वेन ने धन्यवाद के रूप में सिर हिलाया। पेंगलाई मंडप के अंदर दूसरा राजकुमार और जू लोंगचेन पहले पहुंचे। जू लोंगचेन 24 या 25 साल का था। उनका लंबा और पतला निर्माण था। उनकी उपस्थिति को तलवार जैसी भौहें और तारों वाली आंखों के रूप में भी जाना जाता था। वह काफी हैंडसम था। एक निश्चित दृष्टिकोण से वो कुन्हू का निर्णय बहुत अच्छा था। दूसरा राजकुमार मुस्कुराया और कहा, छोटा भाई लोंगचेन, मैं आज आपकी तलाश में नहीं आया। ये सु वेन था। जू लोंगचेन ने कहा और कहा, सु वेन, वह मुझे क्यों ढूंढ रहा है? मैंने कभी उसके साथ बातचीत नहीं की। उद्धरण चिन्ह। दूसरे राजकुमार ने आह भरी, शायद यह आपके साथ वो मुयू की शादी के कारण है। जवाब देने के लिए जू लोंगचेन की प्रतीक्षा किए बिना दूसरे राजकुमार ने जल्दी से समझाया, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। हमारा गहरा रिश्ता है। आप उसके पिता को भी जानते हैं, मेरे लिए उसे अस्वीकार करना सुविधाजनक नहीं है। हालांकि यह मामला आपके और उसके बीच का है। आप जो चाहे कर सकते हैं। उसके आने के बाद मैं छोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह। जू लोंगचेन ने राहत की सांस ली। हालांकि दूसरे राजकुमार ने बोलने में संकोच किया। जू लोंगचेन बता सकते हैं कि दूसरे राजकुमार के पास कहने के लिए कुछ था। उन्होंने कहा, दूसरा राजकुमार, अगर आपके पास कहने के लिए कुछ है तो बस ये कहें। उद्धरण चिन्ह। दूसरे राजकुमार ने अपना सिर हिलाया और कहा, सु वेन को कम करके आंका नहीं जाना है। हाल ही में वह शाही अदालत में बहुत अच्छा कर रहे हैं और पिता द्वारा बहुत सराहना की जाती है। यहां तक कि अगर आप उसे अस्वीकार करते हैं तो आपको उसे अच्छी तरह से बोलना चाहिए और उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। जू लोंगचेन जवाब देने से पहले उन्होंने प्रवेश द्वार पर एक हंगामा सुना। सु वेन अंदर चला गया। हा, देर से आने के लिए क्षमा करें। सु वेन ने विनम्रता से जवाब दिया। दूसरे राजकुमार ने अपनी छुट्टी लेने से पहले उन दोनों को पेश किया। वह इस गंदे चक्कर में शामिल नहीं होना चाहता था। अंत में कमरे में केवल सु वेन और जू लोंगचेन को छोड़ दिया गया। सु वेन मुस्कुराया और कहा, भाई लोंगचेन, मैंने लंबे समय से आपके महान नाम के बारे में सुना है। ये कहा गया है कि युवा पीढ़ी के बीच ब्रदर लोंगचेन पृथ्वी रैंक के माध्यम से सबसे पहले टूटने की संभावना है। मैं गहराई से प्रभावित हूँ। उद्धरण चिन्ह। जू लोंगचेन को पता था कि उसका मकसद क्या है, इसलिए उसका कोई अच्छा इरादा कैसे हो सकता है। उन्होंने ठंड से कहा, भाई सु, अपने मन की बात कहो।
सु वेन ने कहा, यह इस तरह है। मैंने सुना है कि जनरल वू कल अपने पिता के साथ शादी पर चर्चा करने के लिए निवास पर गए थे। हालांकि कुछ ऐसा है जो जनरल वू को पता नहीं है। बहन मुयू और मैं एक दूसरे के साथ प्यार में हैं और हमने पहले ही एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया है। ये सिर्फ इतना है कि मुझे पहले यान लोइंग से शादी करनी है। उसके बाद हम अपनी शादी पर विचार कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भाईजू, आप एक शानदार पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। आप किस तरह की महिला नहीं पा सकते हैं? आप इसे सुविधाजनक क्यों नहीं बनाते हैं और इस विवाह को अस्वीकार करते हैं? उद्धरण चिन्ह। जू लोंगचेन के होठों का कोना ठंडी मुस्कान में बदल गया। क्या ये कुख्यात सु वेन था? अफवाहों के अनुसार वह उतना दबंग नहीं था। दुर्भाग्य से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सु वेन का रवैया कितना अच्छा था, उन्होंने सहमत होने का इरादा नहीं किया। हालांकि वह जल्दी में नहीं था। वह हंसा। भाई सु, क्या ये है कि आप एहसान कैसे मांगते हैं? आपको कम से कम मुझे टोस्ट देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सु वेन अपने चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई देने से पहले थोड़ा लड़खड़ा गया। उन्होंने वाइन पॉट उठाया और व्यक्तिगत रूप से जू लोंगचेन के लिए इसे भर दिया। फिर उसने खुद को एक और गिलास डाला और उसे सूखा दिया। जिसके बाद उन्होंने जवाब दिया, मैंने आपके सम्मान के संकेत के रूप में अपना पे पहले गिरा दिया है। जू लोंगचेन ने उसकी ओर देखा और तिरस्कार पूर्वक कहा, इतना छोटा कप, क्या आप बहुत जिद नहीं कर रहे हैं? सु वेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह बता सकता है कि जू लोंगचेन उसके लिए चीजों को मुश्किल बना रहा था। हालांकि वह ये भी जानता था कि उसकी यह बात बस उसकी पत्नी को छीनने से नफरत थी, इसलिए दूसरी पार्टी के लिए गुस्सा होना सामान्य था। सु वेन ने शराब के बर्तन को उठाया और मुस्कुराया। फिर मैं इसे पूरा करूंगा। उसने अपना सिर उठाया और बर्तन में मजबूत शराब गिरा दी। सारी शराब खत्म करने के बाद सु वेन ने वाइन पॉट डाला, जिसमें दिखाया गया कि एक भी बूंद नहीं बची थी। वह मुस्कुराया और कहा, क्या ये पर्याप्त है? जू लोंगचेन ने अपनी ठुड्डी को उठा लिया और स्नेह किया, आपने पहले ही इसे पी लिया है। मुझे क्या पीना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। ये स्पष्ट था कि उसने दूसरे राजकुमार के शब्दों को दिल से नहीं लिया। वास्तव में ये भी कहा जा सकता है कि दूसरे राजकुमार के शब्दों ने उसे ये देखना चाहा कि सु वेन को नाराज करने के परिणाम क्या होंगे। बार बार क्या वह इस सारथी को खत्म करने की योजना नहीं बना रहा था? सु वेन ने अपने होंठ चाट लिए और मुस्कुराया। युवा मास्टर जू, आपका मतलब है कि आप शादी को अस्वीकार नहीं करना चाहते हैं? अगर मैं मना नहीं करता तो भी आप क्या कर सकते हैं? जू लोंगचेन ने स्नेह किया। वह वो मुयू मीठा, कोमल है और एक अच्छे परिवार से आता है। वह मेरे लिए एक अच्छा मैच है। मुझे उसे अस्वीकार क्यों करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? क्या आपके पास मुझसे बात करने की योग्यता है? सु वेन अचानक चले गए और जू लोंगचेन में अपने हाथ में शराब के बर्तन को तोड़ दिया। FC के आप, यदि आप मेरे अनुरोध को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो आप मुझसे क्यों बात कर रहे हैं? क्या आप मेरे साथ खेल रहे हैं? जू लोंगचेन ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दी। उसने अपना हाथ उठाया और मुक्का मारा, जिससे शराब के बर्तन में विस्फोट हो गया। वह 9वीं स्टेज स्टार रैंक की खेती करने वाले भी थे। वह सु वेन से नहीं डरता था। तो क्या होगा अगर मैं आपके साथ खेल रहा हूं? उद्धरण चिन्ह। इस समय होश, वुश वुश, खिड़की से 3 आंकड़े टूट गए। चूहे, झाओ जिन और जू लोंगचेन के गार्ड में आया था। एक चाल मत बनाओ, मैं इसे स्वयं करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने सक्षम हैं। जू लोंगचेन चिल्लाया। वह पहले से ही जानता था कि उसका खेती का आधार सु वेन की तुलना में अधिक मजबूत था जब उन्होंने अभी अभी विस्फोट का आदान प्रदान किया। हालांकि सु वेन के गार्ड पहले ही आ चुके थे। उसने देखा कि उसकी तरफ केवल एक ही व्यक्ति था और उसे डर था कि गार्ड को नुकसान होगा, इसलिए उसने इस तरह बात की। यह व्यक्ति बल्कि जल्दी जल्दी था। सु वेन मुस्कुराया। झाओ जिनचू, वह अपने गार्ड को पीटा। किसी और चीज की चिंता न करें। सु वेन को यह भी पता था कि जू लोंगचेन की पहचान सरल नहीं थी। वह जू लोंगचेन से लड़ सकता था, लेकिन अगर झाओ जिन और चू वह इसमें शामिल हो गए तो परेशानी होगी। लेकिन गार्ड को मारने के लिए गार्ड के लिए, युवा मास्टर को मारने के लिए युवा मास्टर, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। इस समय अमर के मालिक निवास मंडप पर पहुंचे। उन्होंने कड़वे चेहरे के साथ कहा, यंग मास्टर्स, आप यहां नहीं लड़ सकते। उद्धरण चिन्ह। उन्हें समझ नहीं आया कि यंग मास्टर सु वेन हर बार आने पर क्यों लड़ेंगे। आखिरी बार उसने गुओ बिन को पीटा था। इस बार एक ड्यूक का बेटा था और स्थिति को देखते हुए वे हमला करने वाले थे।
सु वेन चिल्लाया, चिंता न करें, अगर मैं आपकी जगह को नष्ट कर दूं तो मैं नुकसान का भुगतान करूंगा। हारने वाला भुगतान करेगा। जू लोंगचेंग समान रूप से निडर था। बैम! जू लोंगचेंग ने बिना किसी धूमधाम के सु वेन पर एक पंच फेंका। अगले सेकंड में हिंसक ट्रू क्यूई फट गया। सु वेन ने अपनी स्थिति को बदलते हुए स्टेलर ट्रांसपोजिशन को सक्रिय किया। अपनी मूल स्थिति के पीछे दीवार में एक विशाल छेद दिखाई दिया। दूसरी तरफ झाओ जिन और चू उन्होंने एक ही समय में हमला किया। उनके सामने आने वाले गार्ड के पास केवल 5वीं ग्रेड अर्थ रैंक की खेती का आधार था। इन दो लोगों द्वारा हमला किए जाने के कारण वह कुछ ही समय में वश में हो गया। सु वेन और जू लोंगचेंग ने हालांकि मुश्किल से ही लड़ाई शुरू की थी। चू उन्होंने व्यक्ति पर कदम रखा और पूछा, अब हम क्या करें? उद्धरण चिन्ह। झाओ जिन मुस्कुराया और कहा, क्या युवा मास्टर ने उसे पीटने के लिए नहीं कहा? इस बारे में कैसा है? आपने उसके चेहरे को उसकी छाती से पूरे रास्ते मारा और मैंने उसके पैरों को उसके पेट से टकराया। बस उसे मौत के घाट मत मारो। उसे तब तक मारो जब तक कि यंग मास्टर लड़ाई न कर ले। ठीक है। गार्ड की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। भाइयों, हम सभी अंगरक्षक हैं। क्या आपको ऐसा करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। झाओ जिन ने कहा, गलत व्यक्ति का अनुसरण करने के लिए खुद को दोष दें। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने आदमी के पेट पर एक पंच फेंक दिया। जैसे ही सु वेन और जू लोंगचेन टकराए, उन्हें अंतर महसूस हुआ। जू लोंगचेन की ट्रू क्यूई बेहद मजबूत थी। उन विरोधियों की तुलना में जो उन्होंने मून उपासना संप्रदाय में सामना किया था, वे बस उसी स्तर पर नहीं थे। यद्यपि उनकी खेती का स्तर समान था, लेकिन उनकी सच्ची क्यूई की विनाशकारी शक्ति पूरी तरह से अलग थी। बूम! एक और मुट्ठी टकरा गई और सु वेन ने 3 कदम पीछे ले लिया। उन्होंने कम आवाज में कहा, स्वर्ग की खेती की तकनीक। जू लोंगचेंग ने कहा, हमारा जू परिवार देश के संस्थापक पिताओं में से एक है। हमने अपने परिवार को एक अराजक युद्ध के माध्यम से बनाया है, इसलिए हमारे पास स्वाभाविक रूप से एक स्वर्ग रैंक की खेती की तकनीक है। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि सु चांग किंग, जिन्होंने कुछ भी नहीं शुरू किया था और उनके पास कोई मार्शल आर्ट विरासत नहीं थी, वे आपके लिए स्वर्ग रैंक की खेती की तकनीक प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में आपके लिए उच्च उम्मीदें हैं। उन्होंने सोचा कि सु वेन की खेती की तकनीक सु चांग किंग द्वारा प्राप्त की गई थी। यह भी पहली बार था जब सु वेन ने किसी के खिलाफ स्वर्ग रैंक की खेती की तकनीक से लड़ाई लड़ी थी। यह उनके शरीर में जादूगर भगवान के गोल्डन गू के लिए भी धन्यवाद था कि इस अवधि के दौरान उनकी सच्ची क्यूई की गुणवत्ता में बहुत वृद्धि हुई थी। सम्राट झोऊ के अमृत और उत्तरी सागर हिंसक ऐप के रक्तसार के अलावा, उनकी खेती पहले से ही 8वीं कक्षा के शिखर पर पहुंच रही थी। अन्यथा, वह जू लोंगचेंग को कसरत देने में भी सक्षम नहीं हो सकता है। जू लोंगचेंग ने जिस तकनीक का अभ्यास किया था, उसे 100 सकिल सार संघनन तकनीक कहा जाता था। इस खेती तकनीक की अनूठी विशेषता ये थी कि किसी के शरीर में क्यूई हर समय उच्च गति पर घूम रहा था। यहां तक कि जब इसने खेती की गति में वृद्धि की, तो ये लगातार गुणवत्ता की भी निंदा करेगा। यद्यपि यह प्रभाव निश्चित रूप से जादूगर भगवान के गोल्डन गू के रूप में अच्छा नहीं था, फिर भी यह कुछ सामान्य खेती तकनीकों की तुलना नहीं कर सकता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चिंता करने के लिए कोई नतीजा नहीं था। सु वेन की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं क्योंकि उसने एक स्टार स्थिति पर कदम रखा था। इस बार, उन्होंने चरम यांग स्टार स्थिति में कदम रखा, जिसने उनकी मुट्ठी शक्ति को बढ़ाया। एक्सट्रीम यांग स्टार में कदम रखने के बाद, अग्नि तात्विक ऊर्जा का तापमान 2 स्तरों तक बढ़ जाएगा। अवधि 3 सांसों के लिए होगी। यदि अगला कदम एक और चरम यांग स्टार में कदम रखना था, तो चरम यांग प्रभाव की अवधि को 10 सांस तक बढ़ाया जाएगा, और अग्नि तात्विक ऊर्जा का तापमान 5 स्तरों तक बढ़ जाएगा। ये चरम यांग स्टार का प्रभाव था। सु वेन ने फिर दूसरा कदम उठाया, एक बार फिर एक और चरम यांग स्टार की स्थिति में कदम रखा। उद्धरण चिन्ह। वह अपनी मुट्ठी पर गर्मी की लहर भी महसूस कर सकता था। बैम! एक पंच के साथ, सच्चे क्यूई ने अपने चारों ओर की हवा को चेतावनी दी। जू लोंगचेन की आंखें खुली हुई थी क्योंकि वह हंसा था, बस समय में। मेरी 7 किलो की सेना बिखरती मुट्ठी देखो। जैसा कि जू लोंगचेंग अपने रुख में आ गया था, आसपास का तापमान काफी कम हो गया था। चूहा, जो लड़ाई देख रहा था, डूब गया और कहा, एक स्वर्ग रैंक मुट्ठी तकनीक। युवा मास्टर पीड़ित नहीं होगा, है ना? जिस अंगरक्षक को पीटा जा रहा था, उसने कहा, हालांकि मेरे युवा मास्टर की हेवन रैंक मुट्ठी तकनीक बहुत परिपक्व नहीं है, उसने अपनी हत्या के इरादे को पूरा करने में बहुत प्रयास किया। ड्यूक ने उसे हर दिन मार डाला, और उसकी उम्र के कुछ लोग उसका मैच हैं।
इसके अलावा आपका युवा मास्टर मेरे युवा से कुछ साल छोटा है। गुरु। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने बात की थी, दोनों पक्षों की मुट्ठी पहले ही टकरा गई थी। ये 7 किल आर्मी शटरिंग फिस्ट जू परिवार में पारित एक तकनीक थी। इसका उपयोग देश की स्थापना के बाद से सेना में किया गया था। हत्या का इरादा जितना मजबूत होगा, मुट्ठी तकनीक उतनी ही मजबूत होगी। हालांकि चालें सरल थीं, यह महान कौशल का मार्ग था। जैसे ही मुट्ठी और मुट्ठी टकराई, सु वेन की अग्नि तात्विक ऊर्जा को तुरंत दबा दिया गया। उसी समय उन्होंने अपने ज़ेडब्रेक फिस्ट की शक्ति को हटा दिया। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि जू लोंगचेन के भीतर छिपी हुई मुट्ठी बल वास्तव में जू लोंगचेन की मुट्ठी बल द्वारा भंग कर दी गई थी। ये कुछ ऐसा था जो सु वेन ने पहले कभी नहीं देखा था। सु वेन को उड़ान भरते हुए भेजा गया था। अपने युवा गुरु को पीटते हुए देखकर झाओ जिन ने मुक्का मारा। आपको इतनी बात करने के लिए किसने कहा था? क्या मैंने आपसे तारानकन राजा से पूछा? उसने भी उसे थप्पड़ मारा। बास्टर्ड, आप वही हैं जिसने मेरे युवा गुरु को शाप दिया था। उद्धरण चिन्ह। हालांकि दोनों बता सकते हैं कि सु वेन गंभीर रूप से घायल नहीं थे। भले ही सु वेन के पास 2 स्वर्ग रैंक तकनीकें थीं, स्टेलर ट्रांसपोजिशन तकनीक एक विशेष हत्या तकनीक नहीं थी। इसने केवल एक प्रवर्धन प्रभाव प्रदान किया, और ज़ेडब्रेक फिस्ट केवल एक पृथ्वी रैंक की मुट्ठी तकनीक थी जिसके साथ शुरू करना था। ऐसी स्थिति में जहां उनका क्यूई समान था, सु वेन अभी भी जू लोंगचेन को नहीं हरा सके। हालांकि वह केवल थोड़ा वंचित था और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। यह दिलचस्प होने वाला था। दोनों एक खींची हुई लड़ाई बन गए। उनमें से 2 लगातार अमर अबोर्ड पवेलियन के भीतर जूझ रहे थे। इस समय तक सभी मेहमान भाग गए थे। अमर के मालिक अबोर्ड पवेलियन ने भी अधिकारियों को सूचना दी थी, और गश्ती कार्यालय के लोग भी भाग गए। समस्या ये थी, जो अंदर जाने और उन्हें रोकने की हिम्मत करेगा। सभी ने केवल पैदल चलने वालों को स्टॉप फाइटिंग युवा मास्टर्स से संपर्क करने से रोकने के लिए पिंगलाई मंडप के बाहर इकट्ठा होने का सहारा लिया। लड़ना बंद करो। हर कोई बाहर चिल्ला रहा था, लेकिन सवाल में 2 अपराधियों ने उन्हें नहीं सुनने का नाटक किया। सु वेन और जू लोंगचेन ने लगातार वार का आदान प्रदान किया। जू लोंगचेन के पास पूरे समय ऊपरी हाथ था, और सु वेन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। यदि आप भविष्य में इस यंग मास्टर को देखते हैं, तो आप बेहतर तरीके से चक्कर लगाते हैं। अन्यथा जब भी मैं आपको देखता हूं, मैं आपको हरा देता हूं। उद्धरण चिन्ह। मैंने सुना है कि महामहिम आपकी रक्षा कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो महामहिम तुम्हारे लिए खड़े होंगे। हाँ, बस मेरे बिस्तर पर झूठ बोलने के लिए वो मुयु की प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने एक और पंच लिया। हालांकि उसे जो भी चोटें आईं, वे लगभग तुरंत ठीक हो गईं। ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था। धीरे धीरे जू लोंगचेन ने महसूस किया कि सु वेन ने बार बार कुछ घूंसे लिए थे। तो ऐसा क्यों था कि उसे लग रहा था कि वह पूरी तरह से निर्जन है? इसके अलावा सु वेन हमेशा उसके साथ एक पंच का आदान प्रदान करने के बाद भाग जाएगा। थोड़ी देर दौड़ने के बाद वह भागने से पहले फिर से उसके साथ लड़ता। हालांकि उसे यह अजीब लगा, लेकिन उसने इसे दिल से नहीं लिया। किसी भी मामले में वह वही था जो सु वेन की पिटाई कर रहा था। जू लोंगचेन ने जोर से उपहास करने का मौका लिया। हाँ, क्या आप इस युवा मास्टर की खेती को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे 100 सर्किलों का सार संक्षेपण तकनीक के उत्थान की दर आपकी कल्पना से बहुत परे है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना खपत करता है, आप अंत में लेट जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। जू लोंगचेन ने घमंड से हूट किया, लेकिन सु वेन ने उनके शब्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जिससे उनकी लड़ाई की विचित्र रणनीति जारी रही। उन दोनों के बीच लड़ाई वास्तव में लंबे समय तक चली। 2 घंटे से अधिक समय तक। जू लोंगचेन के गार्ड अब इसे नहीं ले सकते। उनके युवा गुरु के पास एक अच्छा समय था, लेकिन समस्या ये थी कि वह नहीं कर सकते थे। वह उन दोनों को 2 घंटे से अधिक समय तक पीटता रहा। वह अलग होने वाला था। विशेष रूप से हर बार सु वेन को पीटा गया था, झाओ जिन और चू वह उस पर बाहर निकाल देंगे। उन्होंने देखा कि सु वेन को दबाकर मार दिया जा रहा था। हमें क्या करना चाहिए? क्या युवा मास्टर परेशानी नहीं पूछ रहा है? यहां तक कि अगर वह लड़ना जारी रखता है, तो वह जीत नहीं सकता है यदि उसके पास कोई अन्य चाल नहीं है। उद्धरण चिन्ह। झाओ जिन ने कहा, मैं अनुमान लगा रहा हूं कि यंग मास्टर के पास निश्चित रूप से एक रास्ता है। अन्यथा वह उस बवुआ के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। बुलिश तारांकन विचार किस तरह का है? उसके लिए जीतना असंभव है।
बड़े भाइयों, मैं आपसे भीख मांग रहा हूं, आप नहीं चाहते कि आपके यंग मास्टर को अब और पीटा जाए, है ना? जल्दी से उसे ले जाओ। जू लोंगचेन के गार्ड ने उदास चेहरे के साथ कहा। चू, उसने उसे मुक्का मारा। क्या मुझे आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता है? उद्धरण चिन्ह। झाओ जिन ने गुस्से में कहा, मेरे परिवार के युवा मास्टर निश्चित रूप से जीतेंगे। देखो मेरे फ्लिकिंग अंडे दिव्य उंगली। उद्धरण चिन्ह। ARRRGGHHHH। उद्धरण चिन्ह। गार्ड से एक और दुखी हॉवेल निकला। इस समय सु वेन ने एक और पंच फेंका। जू लोंगचेन निडर थे क्योंकि सु वेन ने पहले ही एक से अधिक बार ऐसा किया था। हर बार वह परेशानी पूछ रहा था। मरो। उद्धरण चिन्ह। जू लोंगचेन ने अपनी ताकत इकट्ठा की और मुक्का मारा। पा। लेकिन इस बार एक्सचेंज में जू लोंगचेन की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। सु वेन के पंच में अचानक विस्फोट हो गया था। उसने केवल एक जबरदस्त ताकत महसूस की कि वह उसके साथ मारपीट कर रहा है। भले ही वह एक स्वर्ग रैंक मुट्ठी तकनीक का उपयोग कर रहा था, फिर भी वह इसका मिलान करने में असमर्थ था। क्रैक। उसने हड्डियों के टूटने की आवाज भी सुनी। इस बार जू लोंगचेन ने उड़ान भरी। जैसे ही वह उठा, सु वेन पहले ही आगे बढ़ गया था। जेडब्रेक मुट्ठी विस्फोट। उद्धरण चिन्ह। जेडब्रेक फिस्ट, जो सत्ता में दोगुनी हो गई थी, आखिरकार जू लोंगचेन के पंच से पिघल नहीं गई। यह अंत में इसके प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है। जू लोंगचेन के शरीर के भीतर एक और बल फंसा। उसका शरीर हिल गया और एक सेकंड के लिए रुक गया। उस कम समय में सु वेन की मुट्ठी पहले से ही उसके चेहरे पर आ गई थी। पा। जू लोंगचेन ने अपने सिर पर एक भारी झटका महसूस किया और पंच का बल उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया, जिससे वह एक चक्कर में पड़ गया। सु वेन ने हंसी से हंस दिया। ये डैडी यहां अनगिनत गलतियां कर सकता है। दूसरी ओर आप केवल एक बार फिसल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जू लोंगचेन के शरीर पर अपनी मुट्ठी फेंकते ही वह हंसा। लकी स्टार स्थिति। महत्वपूर्ण हिट विशेषता। यह एकमात्र तरीका था जब सु वेन किसी भी हथियार या गुप्त कला का उपयोग किए बिना जीत हासिल करने के बारे में सोच सकता था। हालांकि पिछली बार की तुलना में सु वेन का चेहरा आज बहुत अंधेरा था। कूलडाउन हर 10 मिनट में एक बार होता था और इस बीच एक भी महत्वपूर्ण हिट नहीं थी। हालांकि सु वेन ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। चूंकि आप मुझे नहीं मार सकते, इसलिए मैं आपको मौत के घाट उतार दूंगा। अंत में स्टार स्थिति ने अपना प्रभाव प्रदर्शित किया। इस समय इमोर्टल्स एबोट पवेलियन ने अचानक एक दुखद रोने दिया। बैम। सु वेन और जू लोंगचेन के बीच लड़ाई के कारण पूरी इमारत ढह गई। और सु वेन अभी भी खंडहर में जू लोंगचेन को पंच कर रहा था। उसे 2 घंटे से अधिक समय तक पीटा गया था और सु वेन को हर एक हिट याद थी जो उसने प्राप्त की थी। जब जू लोंगचेन अभिमानी हो रहा था, सु वेन गिनती कर रहा था कि इस कमीने ने उसे कितने घूंसे दिए थे। वह 2 बार मुश्किल से वापस मारा जाएगा। बैंग बैंग बैंग। हालांकि उनका पंच पूरी तरह से अलग था कि जू लोंगचेन ने उन्हें कैसे मारा था। जब जू लोंगचेन ने उसे मारा तो सु वेन ने विरोध करने की अपनी क्षमता नहीं खोई। अपने सच्चे क्यूई के साथ अपने शरीर की रक्षा करते हुए वह अभी भी चकमा दे सकता है और जवाबी कार्रवाई कर सकता है। जब मुट्ठी उसके शरीर पर उतरी तो क्षति गंभीर नहीं थी। सु वेन भी अपनी चोटों से उबर सकते थे, इसलिए वह गंभीर रूप से घायल नहीं होंगे। हालांकि सु वेन ने जू लोंगचेन को हिट करने के लिए चुना था जब उत्तरार्ध ने विरोध करने की अपनी क्षमता लगभग खो दी थी। प्रत्येक पंच का बल सीधे उसके आंतरिक अंगों में चला गया। जू लोंगचेन जल्द ही खून की उल्टी कर रहा था। अंत में सु वेन बंद हो गया। यह सिर्फ इतना था कि जू लोंगचेन अब पहले की तरह सुंदर नहीं था। उसके सिर को सुअर के सिर के आकार में पीटा गया था और उसके शरीर की अनगिनत हड्डियां चकनाचूर हो गई थीं। यह बेहद दयनीय था। सु वेन ने अपने शरीर को सीधा किया और स्नेह किया। आप बेशर्म बात, आप इतना टोस्ट किया जा रहा है पसंद है। ये डैडी आपको मूत्र के विस्फोट के साथ टोस्ट करेगा। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने बात की थी, वह अपनी पैंट उतारने वाले थे, इस तथ्य को पूरी तरह से अनदेखा कर रहे थे कि गश्ती गार्ड और नागरिकों की भीड़ देख रही थी। जू लोंगचेन का गार्ड इतना हैरान था कि उसकी आंखें बाहर निकलने वाली थीं। वह अपनी सारी ताकत से जूझता रहा और चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उद्धरण चिन्ह। C158 पवन बहुत मजबूत था। अध्याय 158 पवन बहुत मजबूत था। नवंबर LBJNN। भीड़ के बीच सु वेन ने गार्ड को देखा और स्नेह किया। मेरी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं आपको दिखाता हूं कि इसे लागू करने का क्या मतलब है। ताकत से भरे होने का क्या मतलब है।
उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद सु वेन ने वास्तव में मौजूद सभी लोगों के गज को नजरअंदाज कर दिया, अपनी पैंट को नीचे खींच लिया और कुछ कदम पीछे कूद गए। उन्होंने जू लोंगचेन के सिर पर निशाना लगाया और पेशाब किया। झाओ जिन ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली और चू हे से कहा, आप यहाँ युवा गुरु के साथ रहते हैं। मैं प्रधानमंत्री को बताऊंगा, कुछ बड़ा होने जा रहा है। उसके साथ वह एक फ्लैश में फिसल गया। दबी हुई पहरेदार ने शोकपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ कहा, क्या आपका युवा गुरु मन में सही है? ड्यूक इसे कैसे जाने देगा? चू उसने उसे मुक्का मारा और गुस्से में झिड़क दिया, क्या आप बाधा डालने की स्थिति में हैं? पेशाब बहुत गर्म था और थोड़ा पीला, और नाक के लिए थोड़ी बहुत तेज महक भी। जू लोंगचेन, जो पहले से ही बेहोश हो गया था, जब उसका चेहरा मूत्र से भर गया था, तो उसने अपनी इंद्रियों को वापस पा लिया। क्या चल रहा है? मैं कहाँ हूँ? कोई मेरे चेहरे पर गर्म पानी क्यों डाल रहा है? उसने अनजाने में अपने होंठ चाट लिए। दुनिया में ये स्वाद क्या था? जू लोंगचेन ने अचानक अपनी आंखें खोली। इस समय उसकी बाईं और दाईं दोनों आंखें पिटाई से सूज गई थी। वह केवल सु वेन को एक छोटे से अंतराल के माध्यम से उससे 30 फीट दूर से लक्ष्य लेते हुए देख सकता था। वह एक गर्व की अभिव्यक्ति के साथ चिल्ला रहा था, मैं आप सभी से पूछ रहा हूं कि क्या ये यंग मास्टर का उद्देश्य सटीक है? जू लोंगचेन गुस्से से अभिभूत था। वह खड़ा होने वाला था, लेकिन उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी चोटें बहुत गंभीर हैं। उनके आंतरिक अंग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी हड्डियां कई स्थानों पर बिखर गई थीं। वह बिल्कुल भी नहीं चल सका। जिस क्षण वह चला गया, उसे तीव्र दर्द महसूस हुआ। अपने गुस्से में वह फिर से बेहोश हो गया। सु वेन के पेशाब करने के बाद उसने अपनी पैंट उतारी और हंसा। बहुत बढ़िया। उद्धरण चिन्ह। घटनास्थल पर हर कोई गूंगा था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सु वेन वास्तव में जू लोंगचेन के सिर पर पेशाब करेगा, और उसने वास्तव में जू लोंगचेन के सिर पर सभी के सामने ऐसा किया। अमर का मालिक अबोर्ड पवेलियन रोना चाहता था। इन दो युवा आकाओं के बीच लड़ाई से रेस्तरां क्यों गिर गया? उसे क्या करना चाहिए? जो खो गया उससे मुआवजा प्राप्त करे। जो हार गया वह पहले से ही अपने चेहरे पर मूत्र के साथ जमीन पर पड़ा था, उठने में असमर्थ था। सु वेन ने अपनी पैंट को समायोजित किया और चूहे पर मुस्कुराया। चलो चलते हैं। गाड़ी में सवार होने के बाद उन्होंने पूछा, झाओ जिन कहाँ है? मैं प्रधानमंत्री को सूचित करने के लिए गया, चू उन्होंने ईमानदारी से कहा। सु वेन ने अपनी ठुड्डी को छुआ और संतोष में कहा, वह काफी बोधगम्य है। उसने मुझे बूढ़े की तलाश करने की परेशानी से बचाया। सीक्रेट शैडो गार्ड पर जाएं। यंग मास्टर आज रात की पाली में है। प्रधानमंत्री के निवास पर सु चांगकिंग ने सिर्फ रात का भोजन किया था और आंगन में सु नुआनुवान के साथ खेल रहे थे। मास्टर, झाओ जिन दर्शकों की तलाश में निवास के बाहर है। वह कहते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण है। सु चांगकिंग दंग रह गए। कुछ बड़ा हुआ। उसे अंदर आने दो। जब उन दोनों की मुलाकात हुई तो झाओ जिन ने एक घुटने पर घुटने टेक दिए और जल्दी से कहा, प्रधानमंत्री, बुरी खबर। यंग मास्टर ने जू लोंगचेन को मारा। सु चांगकिंग थोड़ा डूब गया। उसने चाय का कटोरा उठाया और एक घूंट लिया। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दिल में उपहास था, मुझे लगा कि कुछ महत्वपूर्ण चल रहा है, आप बस कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वह वास्तव में इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। द ग्रेट झोउ ने मार्शल आर्ट का सम्मान किया, इसलिए प्रभावशाली अधिकारियों के बेटों के लिए एक दूसरे के साथ टकराव करना काफी आम था। अगर वे लड़े तो ऐसा ही हो। इसे कुंद करने के लिए जो कोई भी पिट गया वह वही होगा जिसने चेहरा खो दिया है। इसलिए प्रभावशाली अधिकारियों के बेटों के लिए एक दूसरे के साथ संघर्ष करना काफी आम था। अगर वे लड़े तो ऐसा ही हो। इसे कुंद करने के लिए जो कोई भी पिट गया वह वही होगा जिसने चेहरा खो दिया है। इसलिए प्रभावशाली अधिकारियों के बेटों के लिए एक दूसरे के साथ संघर्ष करना काफी आम था। अगर वे लड़े तो ऐसा ही हो। इसे कुंद करने के लिए जो कोई भी पिट गया वह वही होगा जिसने चेहरा खो दिया है। हे, जैसा कि मेरे बेटे की उम्मीद थी, उसने भी इतनी बड़ी जीत हासिल की। सु चांगकिंग गुप्त रूप से प्रसन्न थे। उद्धरण चिन्ह ... और युवा मास्टर ने सार्वजनिक रूप से जू लोंगचेन के चेहरे पर सभी को देखा। पीएफएफ उद्धरण चिन्ह। सु चांगकिंग ने अपनी चाय निकाली। हाँ, आप किसके रक्षक हैं? मेरे केवल 2 बेटे हैं। खो जाओ। उद्धरण चिन्ह। सु चांगकिंग इस बिंदु पर पूरी तरह से असहाय महसूस करते थे। ये वास्तव में व्यर्थ था। सु वेन ने जू लोंगचेन के चेहरे पर पेशाब किया। यह एक अपमान था। इसके अलावा जू लोंगचेन अतुलनीय सम्मान के एक कबीले से थे, क्योंकि उनके पूर्वज देश के संस्थापक पिता थे।
यहाँ तक कि अगर उसे पीटा जाना था तो हारने वाला डाकू होगा। इसके बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि अगर वह अपने चेहरे पर पेशाब करने के लिए थे। इस समय जू लोंगचेन को घर वापस ले जाया गया था। वे जू कियाओ से मिले। जू कियाओ जू लोंगचेन की तुलना में बहुत लंबा था। वो 2.2 से 3 मीटर लंबा था, जिसमें एक राजसी उपस्थिति और एक पूर्ण दाढ़ी थी। जू कियाओ ने अपने बेटे के राज्य को देखा और डूब गया। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या हुआ? गार्ड केवल उसे पूरी कहानी एक दुखी तरीके से बता सकता था। जू कियाओ ने लात मारी, पृथ्वी रैंक गार्ड को उड़ते हुए भेजा। वह जमीन पर गिर गया, खून की उल्टी के रूप में वह लगातार दोषी ठहराया। उसकी छाती पूरी तरह से अंदर आ गई थी, और यह स्पष्ट था कि वह अधिक समय तक नहीं रह सकता था। जू कियाओ ने अपनी मुट्ठी को कसकर जकड़ लिया और गहरी आवाज में कहा, प्राचीन काल से यदि कोई भगवान अपमानित होता है तो उसके विषय आत्महत्या कर लेंगे। यह नियमों का हिस्सा है और नैतिक अखंडता का भी। यदि आप दूसरी पार्टी के लिए कोई मेल नहीं खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि लेने के लिए कोई अन्य प्रतिक्रिया नहीं है। यदि आपने एक संकट भड़काया था तो किसी को भी इस तरह के अपमान का सामना नहीं करना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। दरअसल गार्ड को अन्याय महसूस हुआ, लेकिन वह पहले ही मर चुका था और खुद का बचाव नहीं कर सका। भले ही उस समय उसे पीटा जा रहा था, जू लोंगचेन का अभी भी ऊपरी हाथ था। वह संकट भड़कने के लिए क्यों चुनेगा? सबसे महत्वपूर्ण बात, वह उस समय घर में था और उसे छोड़ने का मौका नहीं दिया गया था। एक दया। जू कियाओ ने भी उनके स्पष्टीकरण को सुनने की जहमत नहीं उठाई। अपने प्यारे बेटे का अपमान खुद को पेशाब करने से अलग नहीं था। उग्र जू कियाओ ने इस तरह सीधे गार्ड को मार डाला। पुरुष, घोड़े तैयार करो, मैं देखना चाहता हूं कि सू वेन किस तरह का व्यक्ति है। उद्धरण चिन्ह। जू कियाओ ने आदेश दिया और 8 सवारों ने उसके पीछे पीछा किया। वे ड्यूक के निवास से बाहर निकल गए और सू वेन के घर की ओर बढ़ गए। इस समय सू वेन के घर के प्रवेश द्वार पर झाओ जिन किसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। झाओ जिन कुछ हिचकिचा रहे थे। लॉर्ड लुओ की जू कियाओ ने निवास में जबरदस्ती शुल्क नहीं लिया, है ना? झाओ जिन से बात कर रहे थे। लॉर्ड लुओ ने 3 फुट लंबी दाढ़ी बनाई। उन्होंने गर्व से कहा, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा मैं यहां हूं, यहां तक कि अगर वह चार्ज करना चाहता है तो वह नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। इस समय घोड़े के खुरों की आवाज सुनी गई थी। जू कियाओ ने बढ़त ले ली। उनका वॉहौज रक्त की तरह चमकदार लाल, असाधारण रूप से लंबा। जू कियाओ उस पर सवार हो गया, एक छोटे से पहाड़ की तरह, दबाव से बाहर। दरवाजे पर व्यक्ति को देखकर जू कियाओ की आभा बढ़ गई। उसके हाथ में भाला अचानक बाहर आ गया और एक हिंसक भाला ऊर्जा झाओ जिन और लॉर्ड लुओ की ओर बढ़ गया। झाओ जिन ने पहले याओ गू की भाला तकनीक देखी थी। उस समय उन्होंने महसूस किया था कि याओ गू की भाला तकनीक अतुलनीय रूप से हिंसक और भयंकर थी। लेकिन जब जू कियाओ ने अपना कदम रखा तो उन्होंने महसूस किया कि वह कुएं में सिर्फ एक मेढक था। वास्तव में जू कियाओ की भाला कला ने उन्हें अजेयता की भावना दी थी। याओ गू की तुलना में उनकी भाला कला बहुत मजबूत और अधिक दमनकारी थी। लेकिन भगवान लुओ मुस्कुराए, उनकी लंबी दाढ़ी फड़फड़ा रही थी। उसका दाहिना हाथ थोड़ा आगे की ओर बढ़ा, बगल की ओर ब्रश किया। भाला बल तुरंत एक अदृश्य दीवार से टकरा गया लगता था। लेकिन यह नहीं हुआ, न ही कोई टक्कर हुई। ये बस दूर हो गया। जू कियाओ ने अपने दांत पीस लिए और कहा, लुओनिंग, आप मुझे रोकना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। लुओनिंग मुस्कुराया और कहा, प्रधानमंत्री ने कहा है कि ड्यूक जू को एक महान दर्जा प्राप्त है और वह एक बड़ा है। यदि वह एक जूनियर के परिवार पर हमला करता तो वह अपनी स्थिति खो देता। हाँ, क्या सू वेन, वह छोटा हरामी, ड्यूक के रूप में मेरी स्थिति की परवाह करता है? जू कियाओ ने उसे कठोर रूप से डांटा। लुओनिंग मुस्कुराया और कहा, आप क्या कह रहे हैं? क्या यंग मास्टर सू ने जू लोंगचेन को नहीं मारा? यदि यह ड्यूक के रूप में आपकी स्थिति के लिए नहीं है तो मुझे डर है कि जू लोंगचेन अब तक एक लाश होगी। हाँ, क्या आप सू परिवार के लोग इतने बेशर्म हैं? उसने मेरे बेटे को घायल कर दिया और मेरे बेटे के सिर पर हाथ फेरा। इस तरह की हरकतें, क्या आप अभी भी मुझे चेहरा दे रहे हैं? लुओनिंग ने झुककर कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं, ड्यूक जू। उज्ज्वल पक्ष को देखें, हर कोई मूत्र और कीचड़ के साथ खेल रहा है, इसलिए इसके बारे में कुछ खास नहीं है। शायद यंग मास्टर लोंगचेन ने भी युवा होने पर अपना शतारांकंती खाया। कौन कह सकता है? मेरे परिवार के यंग मास्टर की परवरिश बहुत सख्त है। वह इसे धारण करने में असमर्थ रहा होगा और गलती से यंग मास्टर लोंगचेन पर थोड़ा अलग हो गया।
ये निश्चित रूप से जानबूझकर नहीं था। ड्यूक, आप एक वयस्क हैं, आप इतने क्षुद्र नहीं हो सकते। जू कियाओ उग्र था। बुलश तारान कंती। लियोनिंग, मैं आपको रास्ते से हटने की सलाह देता हूं और उस छोटे से कमीने को बाहर आने देता हूं। अन्यथा मैं निवास में शुल्क लूंगा। मार डालो। जू लोंगचेन के पीछे के 8 सवार एक समान में चिल्लाए। उनकी लड़ाई रोती है आकाश को हिलाकर आकाश में गोली मार दी। भले ही उनमें से केवल 8 थे, वे हजारों की एक सेना को पार करने के लिए लग रहे थे। लुओ निंग मुस्कुराया और कहा, मुझे आपको निराश करने के लिए खेद है, ड्यूक। मेरा युवा मास्टर आज रात सीक्रेट शैडो गार्ड में ड्यूटी पर है। यदि आप उसकी तलाश करना चाहते हैं तो आपको सीक्रेट शैडो गार्ड में जाना होगा। हालांकि यदि आप निवास में भागना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। जू कियाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और लुओ निंग को देखा। फिर वह सूंघ गया और चला गया। इसके बाद जू कियाओ सीक्रेट शैडो गार्ड के बाहर आ गया था। सीक्रेट शैडो गार्ड का दरवाजा कसकर बंद था। सु वेन, इस डैडी के लिए यहां से बाहर निकले। उद्धरण चिन्ह। वह दहाड़ता रहा। किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने अपने दांत पीस लिए, अपने घोड़े से उतर गया और फाटकों को खोलने के लिए धक्का देने वाला था। जिस तरह जू कियाओ की हथेली ने सीक्रेट शैडो गार्ड के दरवाजे को छुआ, उसी तरह एक बड़ी ताकत पलट गई और जू कियाओ को उड़ान भरी गई। 9वीं ग्रेड अर्थ रैंक का उनका खेती आधार पूरी तरह से बेकार था। C2, वह दांतों के माध्यम से थूकता है। इस समय दरवाजा खुल गया और सु वेन बाहर आ गया। वह मुस्कुराया और कहा, तुम कौन हो? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या आप मानते हैं कि मैं आपको पकड़ लूंगा और आपको बता दूंगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूं? असभ्य मत बनो। C2 ने निर्देश दिया कि वह बाहर तैरता रहे। उन्होंने जू कियाओ पर नजर डाली और कहा, ड्यूक जू, ये सीक्रेट शैडो गार्ड कोर्ट में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अपराधियों और सीक्रेट शैडो गार्ड के सदस्यों के अलावा किसी और को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। कृपया छोड़ दें। उद्धरण चिन्ह। जू कियाओ ने अपनी मुट्ठी बांध ली और अचानक ऊपर देखा। उस मामले में मैं एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ की ताकत का अनुभव करना चाहूंगा। मैंने पहले कभी स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ से लड़ाई नहीं की है। उद्धरण चिन्ह। C2 उदासीन रहा क्योंकि उसने उत्तर दिया, यदि ड्यूक के मरने का इरादा है तो आप स्वाभाविक रूप से एक चाल बना सकते हैं। जू कियाओ ने अपनी मुट्ठी को छोड़ने से पहले एक लंबे समय के लिए C2 को देखा। उन्होंने सु वेन को देखा और ठंड से कहा, ब्राट, आपने मेरे बेटे का अपमान किया। यह मामला खत्म नहीं हुआ है। मुझे विश्वास नहीं है कि आप यहां हमेशा के लिए छिप सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने उस पर एक मजाकिया चेहरा बनाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा के लिए नहीं छिपा सकता, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप हमेशा यहां पहरा दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। जू कियाओ ने उसे अनदेखा किया और छोड़ने के लिए बदल दिया। उनके जाने के बाद सु वेन ने अपने हाथों को काट लिया और C2 पर मुस्कुराया। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, अंकल सी। उद्धरण चिन्ह। C2 आंगन में वापस आ गया क्योंकि उसने आह भरी थी। अपना ख्याल रखें। जू कियाओ सही है। आप सीक्रेट शैडो गार्ड क्षेत्र में नहीं रह सकते। उद्धरण चिन्ह। सु वेन मुस्कुराया जैसे उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सुबह सुबह वू लाए अपने निवास में नॉन स्टॉप खा रहा था। उन्होंने पहले ही सुना था कि सु वेन ने जू लोंगचेन को कुल चेहरा थप्पड़ दिया था। वो कुन्हू ने अपने नाश्ते को अभिव्यक्तिपूर्वक खाया जबकि वो मुयू सभी मुस्कुरा रहे थे। पिता, क्या आपने सुना है? कल रात शहर में कुछ बड़ा हुआ। बिग ब्रदर सु ने जू लोंगचेन को एक पिटाई दी। यहां तक कि उसने अपने चेहरे पर भी हाथ फेरा। उद्धरण चिन्ह। वो कुन्हू का हाथ ठंड से जवाब देने से पहले एक पल के लिए रुक गया। हाँ। उद्धरण चिन्ह। वो मुयू ने आह भरी और कहा, आह, ये जू लोंगचेन बहुत बेकार है। क्या वह जिंग ड्यूक का तीसरा बेटा नहीं है? ड्यूक के परिवार ने देश की स्थापना में योगदान दिया है और उनके पास स्वर्ग रैंक की खेती तकनीकों की कमी नहीं है। ये सोचने के लिए कि उसे भाई सू ने पीटा है, जो एक ग्रेड कम है। वह वास्तव में है TS। ये देखते हुए कि वो कुन्हू ने जवाब नहीं दिया, वो मुयू ने अपनी किस्मत को आगे बढ़ाना जारी रखा। भाई सू ने भी अपने सिर और चेहरे पर हाथ फेरा। पिता, अगर मैं ऐसे बेकार व्यक्ति से शादी कर रहा था तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसके बारे में सोचो। यदि आपके दामाद को इस तरह अपमानित किया गया था तो क्या यह मजाक नहीं होगा यदि शब्द निकल गया। वो मुयू ने बम गिरा दिया। भविष्य में जब दूसरे आपको देखते हैं तो वे कहेंगे, अయ్యో, यह उस आदमी का ससुर नहीं है जो चेहरे पर पीठ था। उद्धरण चिन्ह। पा। वो कुन्हू ने अपनी चॉपस्टिक को पटक दिया और खड़ा हो गया। मैं और नहीं खा रहा हूं। कोर्ट असेंबली के लिए रवाना। सुबह कोर्ट असेंबली में। ये फिर से सुबह की अदालत की विधानसभा थी।
झो सम्राट ने दिन के लिए अपना काम शुरू करते ही इत्मीनान से कदम उठाए। हालांकि जैसे ही वह बैठ गया, उसने महसूस किया कि कुछ गलत था। शाही दरबार में आज हर कोई बेहद गंभीर था। यह स्पष्ट था कि कुछ प्रमुख होने वाला था। रिपोर्ट करें कि क्या आपको कुछ चाहिए। यदि कुछ और नहीं है तो अदालत से वापस ले लें। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही यूनुच ने बोलना समाप्त किया, सम्राट झो स्पष्ट रूप से देख सकता था कि हर कोई जिंगड्यूक जू कियाओ को देख रहा था। जू कियाओ के रूप में उन्होंने सू चांग किंग पर जमकर नजर डाली। सू चांग किंग मुस्कुराया और यहां तक कि जू कियाओ के बोलने का इशारा भी किया।